तो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मायोपैथी के बारे में। मायोपैथी क्या होता है, इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, इसका पीटी मैनेजमेंट और इसका असेसमेंट भी आज अपन देखते हैं कि अगर अपने पास कोई पेशेंट आता है तो उसका असेसमेंट कैसे तैयार करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो मायोपैथी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जो अफेक्ट करता है मसल्स को, मसल्स फाइबर को, मसल्स लीडिंग टू मसल्स को वीकनेस हो जाती है, मसल्स में वास्टिंग हो जाती है, डिसफंक्शन हो जाता है, या तो उसमें वीकनेस हो जाएगी या फिर वास्टिंग हो जाएगी मसल की, या फिर डिसफंक्शन हो जाएगा, या फिर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व सिस्टम की जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व सिस्टम की उसमें नर्व सिस्टम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता इन सब मसल मूवमेंट में। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कोज या फिर ईटियोलॉजी। तो दो टाइप से देखेंगे, जेनेटिक और एक्वायर्ड। तो जेनेटिक में देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफीज। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफीज में आता है अपना डीएमडी, बीएमडी, लिम्ब ग्राइडल डिस्ट्रोफी, फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रोफी। कंजेनाइटल मायोपैथीज में देखते हैं कि कंजेनाइटल क्या क्या हो सकता है, सेंट्रल केयर डिजीज हो सकती है, नेमलाइन मायोपैथी हो सकती है, सेंट्रो न्यूक्लियर मायोपैथी हो सकती है। अब देखते हैं मेटाबॉलिक मायोपैथीज की मेटाबॉलिक के हिसाब से कौन कौन सी मायोपैथीज हो सकती है। तो ग्लूकोन स्टोरेज डिजीज हो सकती है, मिटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी हो सकती है, या फिर लिपिड स्टोरेज मायोपैथी हो सकती है। ये थे अपनी कंजेनाइटल कि बर्थ के पहले से ही होंगे ये सब चीज़ें। अब अपन देखते हैं कि एक्वायर्ड की बर्थ के बाद किन किन कारणों की वजह से अपन को मायोपैथीज हो सकती है। तो फर्स्ट है अपनी इन्फ्लामेटरी, कि कहीं पे इन्फ्लामेशन हो गया उसकी वजह से, जैसे पोलियोमाइलिटिस, डर्माटोमायोटाइटिस, इंक्लूसिव बॉडी मायोसाइटिस, उसकी वजह से, या फिर एंडोक्राइन में कुछ हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म कोजिंग सिंड्रोम, या फिर एडिशन डिजीज की वजह से। टॉक्सिक ड्रग इंक्लूडिंग की कोई ड्रग अपने साइड इफेक्ट करेगी तो उसकी वजह से भी होता है, जैसे एल्कोहल, स्टेटिन्स, स्टेरॉइड, इनकी वजह से भी हो सकता है। या फिर किसी भी टाइप का अपन को इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि HIV, ये सबसे मेन है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से। अब अपन देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी मायोपैथीज की। तो जेनेटिक डिफेक्ट में क्या देखेंगे, एबनॉर्मल मसल्स प्रोटीन्स होंगी, वो प्रोग्नेसिस करेंगी डिजनरेशन एंड वीकनेस को। फिर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में क्या देखेंगे, जो इम्यून मेडिएटर्स मसल्स फाइबर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फिर मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में क्या देखेंगे, इम्पेयर्ड इंजरी प्रोडक्शन इन मसल्स, एक्सेसिव इंटॉलरेंस की है ना, जो इम्पेयर्ड इंजरी प्रोडक्शन इन मसल्स की, जो मसल्स का प्रोडक्शन है ना वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव इंटॉलरेंस की, जो है ना एक्सरसाइज है ना, इंटॉलरेंस मतलब वो है ना एक्सरसाइज करेगा तो उसको पेन होगा, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। अब अपन देखते हैं टॉक्सिन ड्रग्स की वजह से कैसे होगा, डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन मसल्स। जो अपनी पैथोलॉजी है ये है अपनी इसकी एक्वायर्ड मायोपैथीज की जैसे जैसे कि इसमें था जेनेटिक और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, मेटाबॉलिक डिफेक्ट और टॉक्सिन ड्रग्स की वजह से। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। मसल्स वीकनेस होगी, यूजुअली प्रोक्सिमल मसल्स, शोल्डर, हिप, गर्डल, ये अपन की सबसे ज़्यादा वीकनेस होती है। डिफ़िकल्टी क्लिम्ब स्टेयर्स, रीजिंग फॉर चेयर, कोम्बिंग हेयर्स, कि हेयर कोम करते हैं उस टाइम पे, चेयर पे बैठते हैं उस टाइम पे उनमें डिफ़िकल्टी होती है। गेट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पता ही है कि मसल्स की डिस्ट्रोफी होगी तो गेट एबनॉर्मल हो जाएगा। ड्यू टू पेल्विक में क्या है, वीकनेस जाती है। मसल्स एट्रोफी, तो प्रोग्रेसिव वास्टिंग हो जाएगी। मसल्स हाइपरट्रोफी, मसल्स होती है वो हाइपरट्रोफी में चली जाएगी। सीन इन ड्यूकमन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, काफ मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है ये। कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी, नो सेंसरी लॉस की, सेंसर लॉस हो जाते हैं उसमें, कि न्यूरोपैथीज में क्या है, सेंसर लॉस नहीं होते। सिस्टेमेटिक फीचर डिपेंड ऑन कोज, जैसे रास, कार्डियोमायोपैथी, डीएमडी या फिर बीएमडी, एंडोक्राइन साइन, डार्क स्किन या फिर कोर्स हेयर। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की कौन कौन सी जांचें करवाएंगे तो पता चलेगा कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। तो पहला तो अपन है ब्लड टेस्ट, फिर अपन करवा